अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। प्रातःकालના સત્સંગમાં સર્વે સખાઓ મિત્રોને પ્રણામ। શ્રી ગુરુદેવ દત્ત। મનુષ્યની સોચ જ એવી છે કે આજના સુખને અવગણીને કાલના સંભવિત દુઃખની ચિંતા કરે છે। મનુષ્યની સોચ જ એવી છે કે આજના સુખને અવગણીને કાલના સંભવિત દુઃખની ચિંતા કરે છે, અને આ ચિંતા એને આજ અને કાલ એની બંને બાળે છે। મનુષ્યની સોચ જ એવી છે। અમે કહ્યું છે કે દુઃખમાં સુખ શોધવાની કળા આવી જાય તે તરી જાય છે ને એ જીવી જાય છે। પણ સામાન્ય એવરેજ મનુષ્યની સોચ કેવી હોય છે? એ આજનું સુખ અવગણીને કાલના દુઃખની ચિંતામાં જીવે છે, ભવિષ્યની એટલી બધી ચિંતામાં એ જીવે છે, અને ભવિષ્યની ચિંતામાં એટલા એ આયોજનો કરે છે, આર્થિક સામાજિક બધી રીતે, કે એ એનું વર્તમાન જીવનને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખે છે। મનુષ્યએ વિચારવું જોઈએ કે હું કેટલા વર્ષ જીવવાનો, એવરેજ જોવું જોઈએ। એની આજુબાજુ લોકો 60, 70, 75 વર્ષ હવે માન જીવે છે। 80 વર્ષ કોઈ જીવે તો કે ઓહો આટલું બધું જીવા, 80ની ઉપર જીવે તો કે ઓહો તો રેકોર્ડ થઈ ગયો। તો એવરેજ આપણે જોઈએ તો કેટલું જીવે છે? 60, 70, 75 વર્ષ। હવે તમારી ઉંમર અત્યારે 30, 35 વર્ષની હોય તો તમારી પાસે બૈચા કેટલા? વિચારો શાંતિ। હું હિચકે ઝૂલતો તમને વિચાર આપું છું। હું વિચારું છું કે તમારી ઉંમર જે 30, 35 વર્ષની થઈ ગઈ હોય કે 40, 45ની થઈ ગઈ હોય તો એવરેજ અત્યારે જે કલયુગમાં જે લોકો જીવે છે 70, 75 વર્ષ, 80 વર્ષ, તો તમારી પાસે બૈચા કેટલા? વર્ષ તો આમ નીકળી જાય છે, આપણને ખબર જ નથી પડતી। તો વર્તમાનનું સુખને અવગણીને ને લાટ મારીને ભવિષ્યની ચિંતા કેટલી કરવી, કેટલી યોગ્ય એ પણ સમજવું જોઈએ। એવા આર્થિક આયોજનો નહીં કરવા જોઈએ કે તમારી 70 વર્ષની ઉંમર સુધી તમે બેંકના હપ્તા જ ભર્યા કરો। ગુજરાતીને કહેવત છે ને, ગાયને દોઈને કૂતરાને પાવાનું છે। થોડુંક વિવેકથી જુઓ। તમારી પાસે ઘણા મકાન લેવા આવે, 50 લાખનું મકાન હોય, ડાઉન પેમેન્ટ કેટલું ભરશો? તો કે 10-12 લાખ સર। બેંકો પણ 35 લાખની લોન આપી દે, ભર્યા જ કર। એ 50 લાખનું મકાન એને 1.5 કરોડમાં પડે, વ્યાજ ને એની હાથે। અને ત્યાં સુધી તો આપણે બેંકના હપ્તા ભરીએ છીએ, એ બેંકને ભાડું જ ચૂકવીએ, ડબલ ભાડું ચૂકવીએ। તો વર્તમાનનું સુખને બગાડીને ભવિષ્યની ચિંતામાં પોતાનું વર્તમાનને પણ બગાડે એ આજનો કલયુગનો મનુષ્ય છે। એટલે મેં કહ્યું છે કે જીવન એટલે શું? દુઃખમાં સુખ શોધવાની કળા। जीवन એટલે क्या? दुख में सुख शोधने की कला।
दुख में सुख शोधने की कला जिसको आ गई उसको जीवन जीना आ गया। आपके पास जो भी है, जो भी क्षमता है, भगवान ने, परमात्मा ने आपको जो भी दिया है, जितनी मात्रा में धन धान्य समुद्री दी है, जितनी मात्रा में, मतलब जितनी क्वांटिटी में आया, जितनी मात्रा में आपको धन धान्य समुद्री दी है, अगर आप उसको भी, मतलब उसका भी यूज़ कर पाओ, ठीक है ना, जितना भी सुख आपने परमात्मा ने दिया है उसको भी आप भोग पाओ, तब भी आप बहुत लकी। आप देखिएगा करोड़ों अबजोपति लोग बस धन संचय करते रहते हैं, संपत्ति संचय करते रहते हैं, न तो उनके पास स्वास्थ्य ही होता है, न मानसिक स्वास्थ्य होता है, न शारीरिक स्वास्थ्य होता है, विचारों में भी उसकी गरीबी होती है। वो धन संचित करने में उसका इतना स्वभाव बिगड़ जाता है कि उसका विचारों में भी गरीबी आ जाती है। तो विचारों में अमीरी रहे, शारीरिक क्षमता से, मतलब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, अमीर रहे, तो आपने कुछ जीवन जिया। और आप, परमात्मा ने आपको जो भी दिया उसमें सुख ढूंढना आ गया तो आप अच्छी तरह से इस संसार में जी सकते हैं। बाकी आप देखो कॉमन आदमी कितना जीता है, 60-70 साल। अभी आप 35 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, और फिर मेरे पास आके बोलते हैं मेरे को ये करना है, वो करना है, करोड़ों अबोजों का लोन लेना है। अरे भाई, तू जिएगा कितना? वो भी तो तू तेरे आसपास देखनी कौन कितना जीता है, 60 साल को, 65 साल को, 70 साल, 75 साल, 80 साल जी लिया। अरे एक काका ने तो क्या, मतलब उनका क्या जीवन हो गया, 80 साल जी लिए। कोई 80 से ऊपर जीता है तो हो क्या बात है, क्या है, लंबी आयु लेके आए हैं। लेकिन 80 साल वाला भी कैसा जिया वो भी तो देखना पड़ेगा है। जिंदगी भर चमड़ी टूटे पर दमड़ी ना टूटे। जो उसने कमाया उसका भी वो सही तरीके से इस्तेमाल कर पाया है। खुद के लिए कितना किया, खुद के लिए कितना जिया, और सबको कितना जिला, मतलब अच्छी लाइफ दी, कितने अच्छे कर्म किए, कितना धर्म किया, कितना परमात्मा का नाम स्मरण किया। बाकी क्या है, सब ये मिट्टी है, पत्थर है, दूर और देखा है। तो यही तो बोल रहा हूँ ना, मनुष्य की सोच ऐसी हो गई है कलयुग में कि वर्तमान में जो उसके पास जो सुख है जो गॉड गिफ्टेड है, जो परमात्मा ने दिया है, उसको जो भी सुख दिया है, जो भी सुविधा दी है, जो भी खाना दिया है, जो भी पहनना दिया है, जैसा भी मकान दिया है, उसके ऊपर उसकी कोई नज़र रहती नहीं है। ठीक है, उसकी वो अवहेलना करके वो संभवित फ्यूचर के दुख की कल्पना में उसकी कल्पना करता रहता है कि मैं फ्यूचर के लिए क्या करूँ है। अरे भैया, अभी परमात्मा ने जो तुझे दिया है, जिस प्रकार की तेरी आमदनी है, जिस प्रकार का तेरा स्वास्थ्य है, जैसी वैसी तुमको खेती बाड़ी दी है, मकान दिया है, बीवी बच्चे दिए हैं, परिवार दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, उसके साथ तो सुख से पहले जी। इंटेलिजेंट पर्सन कौन है? जो वर्तमान में जीता है और फ्यूचर का सोच के जीता है, मतलब फ्यूचर के लिए वो आयोजन करता है। लेकिन वर्तमान में जो जीता है, जिसका प्रेजेंट बिगड़ गया, उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। तो वर्तमान में अच्छी तरह से जी के फ्यूचर के लिए थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करो, वही बुद्धिमत्ता है। नहीं तो क्या होता है कि वर्तमान में भी जो परमात्मा ने उसको सुख सुविधा दी है, वो अच्छी तरह से भोग नहीं पाता, क्योंकि उसकी नज़र, उसकी सोच, उसकी दृष्टि तो फ्यूचर में आने वाले कष्टों के ऊपर होती, फ्यूचर का आयोजन में रहेगी है। फ्यूचर में मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा है।
और फीचर में चक्कर में बड़े बड़े लॉन के चक्कर में पड़ता है। और लॉन का चक्कर ना दिन में सोने देता है, मतलब चैन से बैठने देता है, ना रात को चैन से सोने देता है। अभी ऐसी सिस्टम हो गई है कि लॉन बड़ी बड़ी लेके लोग डेवलप करते हैं और उसको विकास बोलते हैं। देखो मैंने कितना पा लिया, सब कुछ तो गवर्नमेंट का, बैंक का, लोन का है। जब तक तुम उसमें बाहर निकलोगे तुम्हारी एज भी क्या हो गई होगी, और तुम जितनी लोन की किस्तें भरते हो, तुम सोचो तो सही, वो प्रॉपर्टी की कीमत जो आज 50 लाख की थी, तो तुमने उस लोन से खरीदने में उसकी किस्तें भरते भरते कितना पे किया। 50 लाख की प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की हो जाती। तो कौन कमाया, तुम कमाए या बैंक कमाए? तूने क्या कमाया? तुम्हारी आज भी बिगाड़ी, कल भी बिगाड़ी। हाँ। दिन भर दौड़ते रहे कि पहली तारीख आएगी तो बैंक का हफ्ता भरना है। रात भर सोचते रहते कल क्या करूं तो पहली तारीख का हफ्ता भर सकूं। बस यही तुम्हारी जिंदगी है। इसीलिए बोलता हूँ, जो वर्तमान में जीता है और फ्यूचर के लिए थोड़ा थोड़ा चलता है, सोच समझ के आयोजन करता है, वो ही इंसान सुखी रह सकता है। नहीं तो ऐसे कई लोग हैं जो वर्तमान में उसके पास जो सुख सुविधा है, ठीक है ना, उसको भी वो अच्छी तरह से जी नहीं सकता है, और फ्यूचर की चिंता में वो अपना वर्तमान भी बिगाड़ता है और फ्यूचर भी बिगाड़ता है। प्रातःकाल के सत्संग में संजय बोधीवाला, संजय दृष्टि का आप सबको प्रणाम। गुरुदेव दत्त। आज का सत्संग गुजराती में भी है और हिंदी में भी है, तो थोड़ा आप समझ लेना अपने हिसाब से कि मैं क्या कर रहा हूँ। लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान में ही अपने भविष्य के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, बट नेवर वॉरी अबाउट योर लाइफ। बट आपकी जीवन की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, फ्यूचर के लिए आयोजन करो, ठीक है, लेकिन चिंता में मत जियो। वर्तमान में जियो। क्या किसने देखा, कल किसने देखा, तो प्रेजेंट में जिए, ठीक है। फ्यूचर के लिए थोड़ा थोड़ा आयोजन कीजिए, लेकिन ऐसा आयोजन ना कीजिए कि जिससे आपका वर्तमान भी बिगड़ जाए, ठीक है। और इसी प्रकार अच्छी तरह से जीवन जिए, ठीक है। मिलते हो त्यारे। श्री गुरुदेव दत्त।